बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आज खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम में जिसका नाम है मार्केट्स अपडेट। बात करेंगे तमाम उन मौज़ूआत पर जो कि आज कार फरमा रहे और तमाम उन डिटेल पर बात करेंगे जो कि आने वाले दिनों में इफ़ेक्ट होंगी मार्केट में, क्या डायरेक्शन लेगी मार्केट। और हमारे टॉपिक्स आपने बिल्कुल ठीक पढ़ लिए। सहारा बेसिकली जो था वो वक्ती साबित हुआ और टोटल नाकाम रहा। हतमी मुआहदा तय पा गया है मार्केट, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंडे 19 दिसंबर से कैसा परफॉर्म करेगी। और आज आखिरी कारोबारी दिन था इस हफ्ते का और मजमूई तौर पर इस हफ्ते में जहां पर कल हमने 558 पॉइंट्स की मंदी देखी थी, बड़ा वॉल्यूम देखा था, मजमूई तौर पर 397 पॉइंट्स की कमी की है हंड्रेड इंडेक्स ने इन पाँचों दिनों में। और कल की जो मंदी की खास रीज़न थी, वजह थी, वो ये रही कि कल म्यूचुअल फंड्स की भारी सेलिंग रही। जैसा कि कल के प्रोग्राम में हमारा ये मानना था कि इस वक्त म्यूचुअल फंड चूँकि आखिरी महीना है रिडम्पशन में जाएंगे और कैलेंडर ईयर 22 का उनकी जो बुक्स हैं, बैलेंस शीट है, उनको बहुत तगड़ा साबित करेंगे, लोगों को दिखाएंगे और कुछ पे आउट भी करेंगे अपने यूनिट होल्डर्स को। ये वो वजह है जहां पर हम हर साल दिसंबर में रिडम्पशन देखते हैं फंड्स की। और लगभग कल के दिन 4.5 मिलियन डॉलर्स की यानी कि 45 लाख डॉलर्स की सेल रही। इतनी क्वांटिटी के शेयर्स मालियत के उन्होंने बेच डाले, जबकि इसके साथ साथ फॉरनर में भी काफ़ी पहल की इसमें। उन्होंने 41 लाख शेयर्स का माल बेचा। सिर्फ सहारा जो दिया कल के सेशन में और नाकाम सहारा था वो था बैंक्स की जानब से, जिन्होंने आगे बढ़कर 6.8 मिलियन यानी कि 68 लाख शेयर्स खरीद लिए, लेकिन मंदी को नहीं बचा पाए। आज भी 100 इंडेक्स में आज जो मजमूई तौर पर उसका बिहेवियर देखा गया, वॉल्यूम्स को देखें तो सिर्फ 15 करोड़ और 95 लाख शेयर्स का टोटल आज कारोबार मार्केट में। कल हमने 27 करोड़ और 85 लाख शेयर्स का काम देखा था, लगभग 43% की कमी हो गई। हमें इंडिकेट कर रहा है कि आज कम पार्टिसिपेशन देखी गई है म्यूचुअल फंड्स की और उन तमाम लोगों की जिन्होंने कल अपने शेयर्स को बेचा था। माइट बी उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। कल की अचानक बड़े वॉल्यूम के साथ मंदी और आज बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का सेशन। सवाल ये बनता है कि अभी फंड्स कितना मज़ीद माल बेच सकते हैं, ये अहम सवाल है। एनालाइज करते हैं। पिछले साल 31 दिसंबर 2021 को 100 इंडेक्स जो उसकी जो लेवल था वो 44,000 और 416 की सतह था। और आज की अगर हम इंक्लूड करें मार्केट की क्लोजिंग तकरीबन 3,115 पॉइंट्स डाउन है उस लेवल से भी। ओवरऑल इस पीरियड में यानी कि एक साल में 100 इंडेक्स ने रेंज बाउंड सा बिहेवियर दिखाया है और मजमूई तौर पर 3,000 पॉइंट्स डाउन है। तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं होगा यकीनन इन फंड्स के पास मज़ीद बेचने को। रिडम्पशन के हवाले से बहुत हल्की फुल्की मज़ीद सेल आ सकती है, लेकिन उस हवाले से कोई ख़ास नेगेटिव एक्टिविटी रिगार्डिंग रिडम्पशन इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। अब किसी भी लोअर साइड पर यानी कि डिप पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, आप ख़रीदारी कर सकते हैं। जबकि इसी रिडम्पशन में जैसे कि बुक्स क्लियर होंगी दोबारा से उनको ख़रीदना भी है, चूँकि कस्टडी हर हाल में उनको रिटेन रखनी है उन अच्छे स्टॉक्स की जो रिडम्पशन के नतीजे में वो सेल आउट करेंगे। फ़ौरन बाद उनको ख़रीदना है इसी महीने के आखिरी दिनों में, यानी कि आप देखें आखिरी जो हफ्ता है दिसंबर का उसकी सेटलमेंट जनवरी 2 के बाद होनी है। तो आखिरी 3 दिन काफ़ी आम होंगे, एक बड़ा जंप ले सकती है मार्केट इन दिनों में।
दूसरी तरफ हतमी मादा जहां पर इस वक्त खबरें आप देख रहे हैं, पिछले चंद दिनों में रिकोडेक मादा जिसको कि बहाल किया गया और 6 अरब डॉलर से ज़्यादा की पाकिस्तान को फ़ायदा रहा है, उसका पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में और उन स्टॉक्स में क्या अमल दखल है इस हतमी मादे के बाद। ख़ासतौर पर दो बड़े हैवी वेट्स पाकिस्तान पेट्रोलियम और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी कि OGDC इसमें काफ़ी बेनिफिट लिए हुए हैं। इस मुआहदे के मुताबिक पहली इंस्टॉलमेंट जो कि एक्वायरर करेगा वो तकरीबन 56 करोड़ 25 लाख डॉलर्स की होगी और इस 56 करोड़ 25 लाख डॉलर में से पाकिस्तान पेट्रोलियम और OGDC को दोनों को मजमूई तौर पर 18 करोड़ 75 लाख डॉलर्स की पेमेंट मिलेगी और इसका इफ़ेक्ट काफ़ी पॉजिटिव है। बहुत क्लोज नज़र रखनी होगी, किसी भी डे पर ख़रीदारी कर सकते हैं। इसका एक टाइम पर हमारी तवक्कुआत हैं कि ये जो डेवलपमेंट है मार्केट में काफ़ी इस वक्त चैमगोइयाँ हो रही हैं और वन टाइम इसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा दोनों स्टॉक्स की कीमतों पर। मंडे 19 दिसंबर से ऑनवर्ड यानी कि अगर हम इसको एनालाइज करें मंडे का दिन कैसा रहेगा मार्केट के लिए, तो ओवर द वीकेंड किस तरह का न्यूज़ का फ्लो रहता है, ख़ासतौर पर कल जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब अनाउंस करने वाले हैं कि वो कब किस दिन किस तारीख को प्रोविंशियल असम्बलीज़ को तहलील करेंगे, क्या आया वाकई वो एक डेट देते हैं। जिस हवाले से बहुत सारा मीडिया इसी ख़बरों में इसी खबर के दरमियान घूमेगा और बिल्कुल पैनिक में नहीं होना आपने। क्या फ़ैसला होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन किसी भी डे पर अच्छे स्टॉक जिसमें कि PPL और OGDC है, ख़रीदारी बनाना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अपर साइड पर बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस वक्त की जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है एक्सक्लूडिंग वीकेंड न्यूज़, मार्केट में थोड़ा सा उछाल की तवक्कुआत हैं। उछाल इब्तदाई जो रेजिस्टेंस है या टारगेट है उस मंडे की इस उछाल का वो लगभग कोई 41,515 पॉइंट्स यानी कि आज की क्लोजिंग जो कि 41,301 पॉइंट्स की है, वहाँ से 213 पॉइंट्स का इजाफा है और उससे बहुत करीब जो अगला रेजिस्टेंस है वो 41,639 पॉइंट्स की सतह जो कि आज की क्लोजिंग 41,301 पॉइंट से कोई 337 पॉइंट्स बनता है। तो ये वो न्यूज़ हैं जो कि हम एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे सरमायाकारों को मंडे या उससे आगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं आपको मंडे से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।